नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सीआरपीसी 127 पर आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल जानकारी लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मेंटेनेंस में अल्ट्रेशन के लिए क्या कानून है और किस तरह से ये कानून काम करता है, और पति लोग अगर मेंटेनेंस का आदेश हुआ है उसमें किसी भी तरह का बदलाव चाहते हैं, अल्ट्रेशन चाहते हैं, रद्द कराना चाहते हैं, कम कराना चाहते हैं, या पत्नियां मेंटेनेंस को बढ़वाना चाहती हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है और उसके लिए क्या कानून है, किस सेक्शन में इसका प्रावधान है, इसी टॉपिक पर इस वीडियो में मैं डिटेल में जानकारी साझा करूंगी आप लोगों के साथ। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। पति पत्नी के विवाद में जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला मुद्दा है पति लोगों के लिए, वो है मेंटेनेंस की मार। कम कमाता है, पत्नी उससे ज्यादा भी कमा रही होती है, खुद घर छोड़ती है, एडल्ट्री में भी रहती है, ससुराल वालों को खुद प्रताड़ित परेशान किया है, झूठे केसेस भी कर दिए हैं, उसके बाद भी मेंटेनेंस की मांग करती है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पति सबूतों के अभाव में साबित नहीं कर पाता है कुछ कोर्ट में, और उसके हक में फैसला नहीं हो पाता। पत्नियां झूठ बोलकर कोर्ट में झूठी एफिडेविट देकर भी अपने हक में फैसला ले लेती हैं, मेंटेनेंस का हो या एलिमनी का हो। 125 सीआरपीसी में जब पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है, पति अगर उस आदेश से सहमत नहीं है, किसी भी तरह का बदलाव चाहता है या मेंटेनेंस के आदेश को रद्द कराना चाहता है, कम कराना चाहता है, पत्नी उसे बढ़वाना चाहती है, तो उसके लिए 125 सीआरपीसी के सेक्शन 127 में प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी सेक्शन 127 के अंतर्गत मेंटेनेंस में अल्ट्रेशन की मांग की जा सकती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट भी आप लोगों को बताऊंगी, जिसमें मेंटेनेंस के अल्ट्रेशन को लेके गाइडलाइन या निर्देश दिया गया है और क्या फैसला सुनाया गया है, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि एक बार मेंटेनेंस का आदेश हो गया तो फिर उसमें बदलाव की जरूरत पड़ती ही क्यों है, अल्ट्रेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी, या रद्द कराने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि परिस्थितियां हर व्यक्ति की हमेशा सामान्य नहीं होती हैं। आज पति की इनकम ज्यादा होती है, अच्छा कमा रहा होता है, अच्छी नौकरी कर रहा होता है, अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, कुछ समय बाद अगर उसका बिजनेस डाउन चला जाता है, उसका काम अच्छा नहीं चलता है, या किसी विपरीत परिस्थिति में उसकी नौकरी चली जाती है, वो मेंटेनेंस देने में सक्षम ही नहीं रह जाता, अपना भरण पोषण नहीं कर पाता, वो पत्नी को मेंटेनेंस कहाँ से देगा? तब ऐसे में पति मेंटेनेंस में अल्ट्रेशन की मांग कर सकता है। ये 127 के सब क्लॉज 1 में प्रावधान दिया गया है। या पत्नी ने अलग होने के बाद, परित्याग के बाद मेंटेनेंस का आदेश लिया और उसके बाद वो किसी और से शादी कर लेती है, तब भी पति मेंटेनेंस के आदेश को रद्द कराने की मांग कर सकता है। या पत्नी कमाने लगी है, पहले नहीं कमाती थी, कुछ समय बाद उसको पता चलता है कि वो तो नौकरी में है, अच्छा कमा रही है, तब भी पति मेंटेनेंस को रद्द कराने की या कम कराने की मांग कर सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन में चेंजेस आने के बाद बदलाव के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ये इन्हीं सारी परिस्थितियों में बदलाव आते हैं कि पत्नी शादी कर ले, या वो कमाने लग जाए, या पति के हालात खराब हो जाएं, वो सक्षम ही ना हो मेंटेनेंस देने में। अगर ये सारी कंडीशन होती है तो मेंटेनेंस में अल्ट्रेशन की मांग की जाती है या रद्द करने की मांग पति कर सकता है। या पत्नी अगर उसको लगता है कि उसे और पैसों की जरूरत है, पहले पत्नी नौकरी कर रही थी, जॉब चली गई, या उसके साथ कोई अन्य समस्याएं हो गई हैं, बच्चा बड़ा हो गया है, उसके एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा लग रहा है, पत्नी काम करने में सक्षम नहीं है, उसे और ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए, तो पत्नी भी मेंटेनेंस को बढ़ाने की मांग कर सकती है। 125 के सब क्लॉज 1, 2 और 3 में मेंटेनेंस के अल्ट्रेशन की रद्द करने की अलग अलग प्रावधान एवं पावर मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं। आदेश पर पुनर्विचार करना और उसे कम करना, ज्यादा करना या बंद करना, ये कोर्ट पर डिपेंड करता है, और पति ने किस ग्राउंड पर, किस तर्क के साथ या किन तथ्यों के साथ कोर्ट में याचिका लगाई है, उस सब को ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट फैसला सुनाता है।
इस वीडियो के माध्यम से मेंटेनेंस में बदलाव के जो हक अधिकार हैं, जो कानून है और कोर्ट को जो पावर है, उसके बारे में मैंने बताया है। हर व्यक्ति का केस अलग अलग होता है, हर केस की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। आप किस ग्राउंड पर कोर्ट में मेंटेनेंस कम करने या रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप के केस में कोर्ट फैसला सुनाएगा। जरूरी नहीं है कि एक जजमेंट में जो तथ्य, जो तर्क रहे हों या जिस हिसाब से कंडीशंस रही हों पति पत्नी की, जरूरी नहीं है सभी केसों में वैसी ही परिस्थितियां रही हों। हर केस की परिस्थिति अलग अलग होती है। इसीलिए इस बात का दावा नहीं किया जा सकता कि इस आधार पर आपको 100% राहत ही मिलेगी। ये सिर्फ एक कानूनी सलाह या सुझाव है। कानून के सेक्शन में प्रावधान दिए गए हैं, उसे आप तक पहुंचाना मेरा काम था। इन सारे सेक्शंस में सिर्फ इंटरिम मेंटेनेंस ही नहीं, बल्कि अगर एक मुश्त आपने एलिमनी के रूप में मेंटेनेंस पे किया है तो उसे भी कैंसिल कराया जा सकता है, उसे भी रद्द कराया जा सकता है। श्रीमती जसवीर कौर के मामले में हाई कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है कि पति पत्नी दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ही मेंटेनेंस का आदेश देना चाहिए कोर्ट को। मेंटेनेंस का आदेश इतना कम भी नहीं होना चाहिए, पत्नी और उसके बच्चे का बेसिक खर्चा है वो भी पूरा ना किया जा सके। इस मामले में लोअर कोर्ट ने 1000 रुपए मेंटेनेंस का आदेश किया था, जिसे हाई कोर्ट में पत्नी ने चैलेंज किया तो 1500 रुपए हो गया मामला। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बढ़ाकर 5000 रुपए मेंटेनेंस कर दिया गया। जसवीर कौर का मामला जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था और इसमें 1000 से मेंटेनेंस बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट में जाकर 5000 रुपए का हो गया था। इस जजमेंट को आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। जजमेंट का नाम मैंने बता दिया है। अगर आपको जजमेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी जजमेंट मांग सकते हैं। इसी तरह का एक जजमेंट था सुनीता कछवाहा का, ये भी सुप्रीम कोर्ट का मामला था, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। 127 सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस के अल्ट्रेशन की मांग करने का कानून है, प्रावधान है, वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। किस परिस्थिति में आप मेंटेनेंस के अल्ट्रेशन की मांग करते हैं, किस सेक्शन में करते हैं और पति और पत्नी दोनों के क्या हक अधिकार हैं अल्ट्रेशन को लेकर, इस वीडियो के माध्यम से मैंने डिटेल में बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो यूजफुल है तो अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर कुछ सवाल हैं तो मुझे वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।